तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने क्वांटम मैकेनिक्स हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स को। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ठीक है, हम लोग इसी को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने ऑपरेटर्स मेथड का इस्तेमाल किया और हम लोगों ने स्पेस को पोजिशन स्पेस में जाके उसको डिस्कस किए, हर्माइट पॉलिनॉमियल कैसे आए, ये सारी चीजें देख रहे थे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख रहे थे कि हम लोगों ने एक एक्स नॉट टर्म डिफाइन किया था, ठीक है, हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, हम लोगों ने एक एक्स नॉट टर्म डिफाइन किया था, जैसे हम कह रहे थे एच कट अपॉन एम ओमेगा अंडर रूट, राइट, एच कट अपॉन एम ओमेगा अंडर रूट। इसके बाद हम लोगों ने क्या कहा कि चलो इस ये निकलता है तो फिर हमारा ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन निकलता है, ये क्या था, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन या आइगन स्टेट निकल रहा था, आइगन स्टेट या वेव फंक्शन कुछ भी लिखो, निकल रहा, राइट। अब ये क्या था, कोई मुझे बता सकता है, ये था साइन नॉट ऑफ एक्स, किसके ऊपर था, नॉर्मलाइज किया था हम लोगों ने, तो नॉर्मलाइज करके अंडर रूट ऑफ पाई आ रहा था, अंडर रूट ऑफ पाई आ रहा था, फिर क्या आ रहा था बताओ, इसका भी हम लोग ओवरऑल एक्स नॉट आएगा 1/2 एप्सिलॉन पी आएगा, पी की पावर क्या आ जाएगी x अपॉन 2x नॉट स्क्वायर, क्लियर है। फिर मैंने बोला कि ये एक मुझे किस टाइप का फंक्शन लग रहा है, ये मुझे एक गॉसियन फंक्शन लग रहा था। फिर मैंने आपको बोला था कि ग्राउंड स्टेट में कैसा बनेगा, अगर मैं एक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का पोटेंशियल लूं, कैसा लूं, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का पोटेंशियल, ठीक है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का पोटेंशियल लूं, तो अगर मैं इसके एनर्जी लेवल्स डिफरेंट डिफरेंट बनाऊं तो मुझे क्या मिल रहा था, मुझे एक ऐसा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 एच कट ओमेगा होगी, क्यों, क्योंकि ई एन जो होता है वो n प्लस 1/2 एच कट ओमेगा होता है, एच कट ओमेगा होता है, एन अगर हम जीरो भी कर दे तो ई एन हमारा ई जो जीरो है ग्राउंड स्टेट है वो हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा, राइट। फिर हमने बोला कि अगर ये ऐसा है तो ऐसे करके जाएगा, दूसरा स्टेट आएगा, तीसरा स्टेट क्या आएगा, तीसरा स्टेट हमारा ऐसे करके ऐसे आएगा, ठीक है। सो दीज आर ऑल द स्टेट्स व्हाट वी गेट, व्हाट वी गेट। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि मैंने को इसको nth स्टेट में लाना है, साइन एन ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा बताओ एनीबॉडी, तो ये हमने डिफाइन किया था कि अंडर रूट ऑफ पाई टू टू द पावर एन एन फैक्टोरियल, ये क्या आ जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हमारा एक्स नॉट का टर्म आएगा, ये एक्स नॉट का टर्म क्या आ रहा था, 1 प्लस n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 करके कुछ आ रहा था, राइट, देख लेना एक बार, आई थिंक यही आएगा। फिर हमारे पास क्या आ रहा था, x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर डी बाई डी एक्स अपॉन टू द पावर n, इसी की वजह से क्या आना था, हमारा हर्माइट पॉलिनोमियल आना था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आप थोड़ा ध्यान देना, अगर आपको लगे कहीं पर तो यू जस्ट आस्क मी क्वेश्चन, राइट। फिर हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल टर्म तो है ही, एक्सपोनेंशियल टर्म तो है ही, ये हमारा ओवरऑल क्या था कि एक तुम्हारा साइन बना, ठीक है, एनथ स्टेट में। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे एक्चुअली मैसेज किया और पूछा कि मैम कुछ बुक्स में दूसरे तरीके से दिया हुआ है एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्चुअली आई अंडरस्टैंड, आप लोगों ने बहुत सारे नोट्स देखे होंगे, बहुत सारे बुक्स देखे होंगे, कंसल्ट किया, क्योंकि ये ग्रेजुएशन से आप लोग पढ़ रहे हो, जो फिजिक्स ऑनर्स वगैरह पढ़ते हैं उनके लिए, तो कहीं कहीं पर पता है ये जो एक्स नॉट है ना, इसको अल्फा से डिनोट किया गया और ये 1/x नॉट होता है, एक्चुअली मतलब क्या होगा कि m ओमेगा बाई एच कट की अंडर रूट होती है, राइट। सो कुछ ऐसा है, तो इसके वजह से तो हमारा ये मॉडिफाइड हो जाएगा ना, तो मॉडिफाइड होके क्या आ जाएगा, थोड़ा सा यही चीज रहेगा, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, साइन एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो वैसा ही रहेगा, इसमें तो क्या फेरबदल आएगा, टू द पावर n n फैक्टोरियल, ठीक है 1/2। अब इसने क्या किया है कि यहाँ पर जो आपका ये एक्सपोनेंशियल टर्म है और ये डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स में उसने क्या डाला कि हर्माइट पॉलिनोमियल डाला, हर्माइट पॉलिनोमियल ऑलरेडी हम लोग बैक में देख चुके हैं कि हर्माइट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो उसको दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, उसको दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, e टू द पावर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, फिर h ऑफ n ऑफ अल्फा एक्स, क्लियर।
बस यही है। तो सबने मुझे बोला कि मैम ये अल्फा क्या होता है, इसका होता है, उसका होता है, लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है। हम कहेंगे कि अगर मैं साई जीरो ऑफ एक्स बोलूं, अगर मैं साई जीरो ऑफ एक्स बोलूं या साई एन ऑफ एक्स, जहाँ पे n इज इक्वल टू जीरो है, तो क्या ये मेरा फंक्शन एक इवन फंक्शन नहीं हो जाएगा? ये एक इवन फंक्शन हो जाएगा ना? ठीक है, इसका मतलब n इज इक्वल टू अगर इवन है तो साई ऑफ n यानी एनर्जी आइगन स्टेट, एनर्जी आइगन स्टेट, ये क्या हो जाएगी? एक इवन हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम साई एन ऑफ एक्स, जहां पर n इज इक्वल टू 1 ले या ऑड फंक्शन ले, तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑड आ जाएगा। n अगर ऑड ले तो साई ऑफ n क्या आ जाएगा मेरे पास? ऑड आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर इवन और ऑड का चक्कर है, ठीक है। और इवन एंड ऑड को हम जब रिजॉल्व करेंगे तो हम एक्चुअली ये चीज हम ले क्यों रहे हैं, इसका भी मतलब हम बता रहे हैं, क्योंकि हमें लेनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। किसके? एक्स के एंड पी के, मतलब पोजीशन और मोमेंटम, इन दोनों के एक्सपेक्टेशन वैल्यूज लेंगे। आप पीछे के वीडियोस देखना, उसमें हम लोगों ने ए ड्रैगर एंड ए के एक्सपेक्टेशंस वैल्यूज की बात की है कि कितना टर्म रहेगा तो वो जीरो होगा, या इवन टर्म रहेगा तो क्या नॉन जीरो होगा, या इसका वाइस वर्सा होगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है। सो व्हाई वी आर डूइंग ऑल दोस थिंग्स, सिंपल तरीके से देखो, इसमें से जो भी तुम्हें सिंपल लग रहा है, अगर तुम्हें एक्स नॉट से सिंपल लग रहा है तो एक्स नॉट एज्यूम करके पूरी चीजें करो, अगर तुम्हें अल्फा से सिंपल लग रहा है तो अल्फा से करो। क्या है? कुछ नहीं है, जस्ट रिवर्स रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। क्लियर है? सो नाउ वी विल बात कर रहे हैं ऑड ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑड ऑपरेटर्स इन द सेंस, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला था ए जो है वो क्या है? Q प्लस आई पी है, Q प्लस आई पी है, और ये Q आई पी हम लोग क्या डिफाइन किया? ऑलरेडी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जबकि ए ड्रैगर क्या है? इसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है जो कि Q माइनस आई पी है, राइट। ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं। एक चीज दिमाग में रख लेना कि जब भी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ एक्स का निकालेंगे इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू जीरो। वाई? बिकॉज अगर हम x की पावर m रख रहे हैं या x p की पावर m रख रहे हैं इज इक्वल टू जीरो व्हेन जब तुम्हारा m इज इक्वल टू ऑड रहेगा। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आ रहा है। अब देखो p और q की क्या बात होगी। अगर मुझे एक ऑड ऑपरेटर यानी x का अगर मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखनी है तो हम क्या देखेंगे भाई? हम देखना चाहेंगे कि ये जो n है इसके ऊपर कैसे काम कर रहा है, ये जो n है इसके ऊपर कैसे काम कर रहा है। n क्या है? एन स्टेट कोई हम लोग डिफाइन कर रहे थे ना कि a ऑपरेटर लगने के बाद b ऑपरेटर लगने के बाद कैसे होगा। तो हम जानते हैं कि a जो है ये क्या है? ये तुम्हारा m ओमेगा बाई 2h कट है, अंडर रूट टाइम्स हो जाएगा, और किसके टर्म का आएगा? x का, प्लस i टाइम्स हो जाएगा, p का हो जाएगा, p 2 के साथ आता है तो 2m h कट ओमेगा, इसका अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा? p हो जाएगा ये, ठीक है। तो a ड्रैगर क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा। तो a ड्रैगर इज इक्वल टू m ओमेगा बाई 2h कट, ऑपोजिट यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, राइट। कुछ और ऑपोजिट मत देख लेना आप लोग। 2m h कट ओमेगा का अंडर रूट, राइट। ये हो गया। अब मुझे इस x को लाना है, ठीक है, क्योंकि हमें इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है। तो एक काम करते हैं, a ड्रैगर a कैलकुलेट करते हैं। ए ड्रैगर ए की अगर एक चीज का कैलकुलेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बट आई एम स्टिल कैलकुलेटिंग फॉर यू ऑल अगेन, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने क्या किया है, एक चीज ए ड्रैगर ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, या मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, मतलब ए प्लस ए ड्रैगर करो एक बार, एंड ए माइनस ए ड्रैगर करो एक बार, देखो क्या आता है। a प्लस ए ड्रैगर, इन दोनों का प्लस करना, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ m ओमेगा बाई 2h कट ऑफ x, और ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और एक बार मैं क्या करूंगी, माइनस वाला करती हूँ, तो ये माइनस ये तो जीरो आ जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा? प्लस 2i अंडर रूट ऑफ h कट बाई
नहीं, 1/2mℏ और p आएगा कि नहीं, ये दोनों देखो, सिर्फ ये दोनों देखो, क्लियर है? क्या आपको इसमें से कोई भी दिक्कत है? हमने ये चीज नहीं निकाली, हमने क्या निकाला है, हमने ये चीज नहीं निकाली क्योंकि ये हमारा n होता है और ये चीज हम लोगों ने बहुत बार निकाल चुके हैं, ये हम लोग पास्ट में बहुत बार निकाल चुके हैं, राइट? सो अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है x, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू दोनों nth टर्म के बीच में हम ऐसा कर सकते हैं, राइट? अब देखो अगर मैं a प्लस करूं तो ये x आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो है, इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो, क्लियर है? तो अगर मैं इसको देखूं तो इसमें अगर बैठाना चाहूं, क्या आ सकता है, यहाँ पर तो ये n रहा, यहाँ पर ये पूरा का पूरा मटेरियल ले लो एक बार, 2 को अगर अपॉन में भी डाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? क्योंकि हमें x चाहिए, तो ये एक काम करो कि 1/2 a प्लस a ड्रैगन, ठीक है? और ये नीचे चला जाएगा, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा, 2h/m का अंडर रूट आ जाएगा और यहाँ पर n रह जाएगा। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता? टेल मी, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब सारी चीजों को बाहर ले चलो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2h/m का अंडर रूट इंटू 1/2, यहाँ पे बचा तुम्हारा n, a प्लस a ड्रैगन और n। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये हम क्या निकाल रहे हैं, x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, x ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं। टेल मी, एक बार जरा सा क्विक देख लो यहाँ पर क्या किया है हम लोगों ने, यहाँ पर क्या किया है। अब देखो मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया, एक रिजल्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो रिजल्ट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि जब हम a को n के ऊपर बैठाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, n-1 मिलेगा, और अगर a ड्रैगर को हम n के ऊपर बैठाएंगे तो हमें n+1 अंडर रूट n+1 का स्टेट मिलेगा। क्या ये नहीं मिलेगा? ये हम लोग है यूज, ये क्वांटिटी आ गई। सारी चीजों को बाहर निकालो, सारी चीजों को जब बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा h/अपॉन भीतर रहेगा m ओमेगा, इसका ये अंडर रूट हो जाएगा, राइट? यहाँ पे बचा तुम्हारा n, a प्लस a ड्रैगर और n, ठीक है? ऐसा बचा, तो टुकड़े में काट देते हैं, टुकड़े में काट के मतलब h/2m ओमेगा का अंडर रूट एक बार a के साथ लगेगा प्लस ये ओवरऑल है, याद रखना, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्लियर है? अब देखो एक में अंडर रूट ऑफ इसकी क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ n+1, ठीक है? और इधर क्या रह जाएगा, n, क्लियर है? और ये क्या करें हम, n-1 रह जाएगा, तो मुझे ये बताओ क्या ये चीज जो है, ये चीज जो है इक्वल टू 0 नहीं आएगी, इक्वल टू 0 आएगी ना? क्यों? क्योंकि क्योंकि एन एम इज इक्वल टू डेल ऑफ एम एम, ऑर्थोगोनल वाला प्रॉपर्टी है ना ये, सो इट विल बी 0। सो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स आई वो क्या आई, 0 आई। सिमिलरली हम अगर दूसरा वाला पॉइंट ले तो दूसरे वाले के लिए भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इवन या ऑड दो चीजें कंडीशन आएगी, तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑड ऑपरेटर्स के लिए देखा, और ऑड ऑपरेटर्स के लिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम ऑड, पहले तो ये ऑड ऑपरेटर के लिए देखा, क्यों? क्योंकि हमारे पास पता है ए और ए ड्रैगर क्या होगा, एक बार ए प्लस ए ड्रैगर किया, एक बार ए माइनस ए ड्रैगर किया। अगर मुझे x के लिए देखना है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज तो हम इसको लेंगे, अगर y के लिए लेना है तो इस p के लिए लेना है, सॉरी, तो हम ये लेंगे। हमने
ऑड के लिए पहले किया, अगर मैं इवन करती तो इवन के लिए क्या था, स्क्वायर टर्म आता, राइट। यहाँ पर जो हमने m लिखा है जो कि मैंने बोला है ऑड है, अगर मैं इसको इवन करती तो ये नॉन इक्वल टू 0 आता, राइट। क्योंकि देखो हम लोगों ने पहले ये कहाँ से आया, तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, या हम लोग याद करिए ये भी किया हुआ है ऑलरेडी, ये भी किया हुआ है ऑलरेडी, राइट। ये चीज तो हमने हमें बोला है कि ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि क्लास में टर्म तो वही है ना, ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, राइट। ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ही है जो सारी चीजें डिस्कस कर रही है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट? टेल मी, इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट? तो अगर ये 1 दे, अगर ये 3 दे, 5 दे, मतलब जितने भी ऑड नंबर्स दे, जितने भी ऑड नंबर्स दे, सबके लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर ये कुछ ऐसा देता x³ x5 तो 0 आता, या p³ p5 कुछ भी ऐसा ऑपरेटर्स देता, ये सारे ऑपरेटर्स हैं, तो क्या हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है। नाउ इफ आई एम सेइंग दैट इट इज x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, ओके, लाइक दिस वे, देन इट विल बी अ नॉन इक्वल टू 0 क्वांटिटी। कैसे हम लोग इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि एक तो हम लोग इसमें पहले जैसे हम लोग डिस्कस किए हैं कि हम लोग एक आइडेंटिटी ऑपरेटर को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या हो जाएगा बताओ, कुछ इस टाइप का होता है ना। कैसे हम लोग देखेंगे, एक आइडेंटिटी ऑपरेटर को ऐसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर जब हम लोग इंसर्ट करेंगे ना, सॉरी, एक आइडेंटिटी ऑपरेटर इंसर्ट करेंगे और फिर कंडीशन लगवाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई का, इधर से भी एक स्टेट आ रही है, इधर से एक आइगन स्टेट आ रही है, और फिर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखना हमारे पास जो इवन टर्म्स हैं, इवन ऑपरेटर्स, ठीक है, इवन ऑपरेटर्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। क्या हम लोग अपना टैलेंट यूज करेंगे, हम लोग ये टैलेंट यूज करेंगे कि अगर सोचो मेरे पास कोई n है, x² है मेरा ऑपरेटर ऐसे, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, n है, मैंने यहाँ पे x लिखा, मैंने यहाँ पे एक आइडेंटिटी ऑपरेटर लिखा, मैंने यहाँ पे एक x लिखा, और फिर मैंने n बनाया इसको। सिमिलरली p के लिए भी कर सकते हैं, और फॉर p के लिए भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, क्या कि पहले हम स्टेट n लिखेंगे, फिर हम p लिखेंगे, i ऑपरेटर बैठाएंगे, फिर p, फिर अपना n, राइट। तो ओवरऑल मुझे किसके लिए निकालना है, p² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम जानते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑलरेडी ऑपरेटर मेथड पढ़ चुका है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या कंडीशन होती है, जब वो कंप्लीट, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कंप्लीटनेस कंडीशन क्या देती है भाई, कि समेशन m, अगर मैं कुछ इस टाइप का सिचुएशन ले रही हूँ, ये क्या होगा, ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, या एक आइडेंटिटी ऑपरेटर बन जाएगा। तो मैं इसके ऊपर यही काम करूंगी, दैट आई विल डू दिस थिंग। तो मेरे को x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स आई एम डूइंग लाइक दिस वे। ये मेरा nth स्टेट है, x ऑपरेटर, i ऑपरेटर, x ऑपरेटर, देन n, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n लगाएंगे, x लगाएंगे, समेशन m, क्लियर है कि नहीं है, बता दो। ऑनलाइन एवरीबॉडी इज क्लियर, कमेंट में क्लियर है, ये क्लियर है ना आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब इसको हमको ऑपरेट कराना है, ठीक है, इसको हमें अब ऑपरेट कराना है। कैन वी एनीबॉडी हैव एनी गेसेस, कैसे कर सकते हैं इसको? बताओ भाई। यहाँ पे देखो हम दो चीज ले सकते हैं, पता है क्या, हम यहाँ पे दो चीज ये ले सकते हैं, या तो हम इसके ऊपर एक तो एक भी बंदा अकेला यहाँ पर है नहीं, यहाँ पे दो स्टेट्स हैं। कैसे दो स्टेट्स बनेंगे, देखो
एक तो यहाँ पे सम ओवर एम है, इसका मतलब क्या है कि हम जब यहाँ पे सम ओवर एन है तो यहाँ पे देखो दो चीज है, समेशन एम एन एक्स, ठीक है, ये कर सकते हैं ऐसा ना, कर सकते हैं ना ऐसा। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस बन सकती हैं, या तो m की दो कंडीशन बन सकती है, या तो m जो है n-1 में जाए या तो n+1 में जाए, एक अप में जा सकता है एक लो में जा सकता है, और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है सबमिशन ऑफ स्टेट्स है, सबमिशन ऑफ स्टेट्स है किसके ऊपर, ऑन n, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने जो देखा है वो क्या है, सबमिशन ऑफ स्टेट्स है बेटा, ठीक है। हम ऐसे ही इसको तुरंत हैंडल आउट नहीं कर सकते, क्लियर है, इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट, टेल मी। यहाँ पे हम लोग दो ले सकते हैं, तो एक के लिए अगर ये जीरो है तो दूसरे के लिए भी ये जीरो होगा, हो सकता है ना, टेल मी, बताओ भाई क्या हो सकता है यहाँ पे, क्लियर है। सी, यहाँ पे जब ऐसा हम लोग इनने इसको खोला, आइडेंटिटी ऑपरेटर को डाला, हमने बोला यहाँ पे दो सबमिशन स्टेट्स का है, तो इसका मतलब क्या है कि हम स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। आई कैन राइट लाइक दिस वे, आई कैन राइट लाइक दिस वे, सी एक्स स्क्वायर अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, समेशन एम, यहाँ पे दो स्टेट्स का सम कर रहे हैं, एक को हम ऐसे लिख नहीं सकते क्या, कि यहाँ पर हम एक ऐसा ऑपरेटर लिख दें, यहाँ पे एन लिख दें, पहले तो इसको ऐसे बनाओ फिर ऐसे करो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने किया क्या है, हम लोग ने दो स्टेट्स को करवाया है सबमिशन यहाँ पे, ठीक है। सो जब हमारा ऐसी सिचुएशन है तो क्या मैं यहाँ पर ये नहीं कर सकती कि हमारे पास n+1/2 की एनर्जी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज जो थी, और जो p और उधर की वैल्यूज आ रही है, मतलब ये चीज हम नहीं लिख सकते हैं क्या, टेल मी, क्या कि हमारे पास दो स्टेट्स का है, और वो भी एक, अगर ये सोचो कि एक ऐसा आ जाता, अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता कि एक तरफ m है और एक तरफ n-1 है, तो क्या ये जीरो होता, कुछ भी हो सकता था, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने दो चीजें कंक्लूड की कि ऐसा अगर रहे तो mn है, या ऐसा भी रहे तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी डेल ऑफ एम एन है, तब जाके हमारे ऑड्स के लिए जीरो आया था, ऑड्स के लिए जीरो आया था, राइट। सो हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं, हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं एम के ऊपर, इसलिए यहाँ पे सबमिशन है, इसलिए जो एक्स स्क्वायर के जो वैल्यूज हम लिख रहे हैं वो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाएगी, एच कट अपॉन एम ओमेगा, एच कट अपॉन एम ओमेगा हो जाएगा, और इधर n+1/2 आ जाएगी, ठीक है। ये किसकी है, ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है किसकी, एक्स स्क्वायर की, क्लियर है, क्लियर है। कहाँ पर आई है, प्लीज पीछे वाले वीडियोस देखो, पीछे वाले वीडियोस में मैंने ये चीज निकाली है, ये चीज निकाली है, ठीक है, ये चीज निकाली है, एक बार उसको पीछे से रिवाइज करो सो दैट इट विल कम लाइक दिस वे, ठीक है। अगर बोलो p की क्या निकलेगी, तो p की वैल्यू आ जाएगी m के साथ आ जाएगी, तो m n+1/2, और m कहाँ रहेगा बताओ, ये सारे m h कट ओमेगा आ जाएगी, m h कट ओमेगा आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, एंड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि इवन टर्म्स के लिए नॉट इक्वल टू जीरो आएगी, और ऑड टर्म्स के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यूज इक्वल टू जीरो आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, आप लोगों को अलग अलग एक कार के लिए भी कर दिया और x और p के लिए भी कर दिया, x और p घूम फिर के वही एक ही कॉम्बिनेशन है, बट देन ऑल्सो आई मेक इट सेपरेट, ओके। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस लूंगी, वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, राइट, वी विल डिस्कस द क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट